हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमन बॉडी से 40 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी से हम लोग 40 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों वीडियो को अगर बीच में आप स्किप करते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न छूट सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें 40 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे और ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज के देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है मनुष्य का हृदय की गति हृदय कितनी बार धड़कता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी यानी ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो जो मनुष्य का हमारी जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियाँ हैं, तो उसमें 8 हड्डियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है, यानी वो श्वास कितनी बार उसका गति क्या होता है, जो सांस लेता है कोई भी मनुष्य उसका गति क्या होता है वो पूछ रहा है। तो 1 मिनट में 16 से 18 बार। ठीक है, हम लोग 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ठीक है, वही श्वसन गति पूछ रहा है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन का वज़न कितना होता है, यानी हमारा मस्तिष्क का दिमाग जो है, जिसको दिमाग भी कहते हैं बोलचाल भाषा में, उसका वज़न कितना होता है, तो उसका वज़न है 1350 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, तो हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वह है प्रमस्तिष्क। ठीक है, सेरेब्रम जिसको कहते हैं। और दोस्तों ये 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है। इसमें क्या होता है कि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, अगला है विरेचक यानी किडनी का वज़न कितना होता है। ठीक है, तो इसका वज़न होता है 150 ग्राम, और जो हमारी किडनी होता है उसका वज़न होता है 150 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी हड्डी बिग बोन कौन होती है। ठीक है, जिसको बिग बोन कहते हैं वो कौन सी होती है, तो हमारे वो जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम फीमर है। ठीक है, फीमर जो हमारे जांघों में पाई जाती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में होती है, और सबसे छोटी है स्टेपिज जो कान में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो जबड़े की हड्डी। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 3 प्रश्न आपके सामने आया। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी। तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ी हड्डी फीमर की है, जांघ में जो पाया जाता है, और सबसे छोटी है स्टेपी जो कान में पाया जाता है, और सबसे मजबूत जो जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और ये 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, इसमें आप कम समय में ज़्यादा प्रश्न देख सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन होती है। ठीक है, शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन से होती है, तो वो है एनामिल। ठीक है, एनामिल जो है शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो इसका सही जवाब है 1/80। ठीक है, 1/80। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, हमारे जो शरीर है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80% तक होती है। ठीक है, 65 से 80% तक होती है। सबके शरीर में अलग अलग परसेंटेज होता है, लेकिन एक औसतन है 65 से 80% तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है। ठीक है, मतलब जो रक्त का मात्रा है वो शरीर के कितने बाहर का होता है, तो वो 7%। ठीक है, 7% होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में रक्त यानी ब्लड की मात्रा पाई जाती है, मतलब कितनी पाई जाती है वो पूछ रहा है। तो हमारे शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, हमारे शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव रक्त। ठीक है, ह्यूमन बॉडी एल्काइन का पीएच मान क्या होता है। जो हमारे बॉडी में होता है ब्लड, उसमें एल्काइन होता है। ठीक है, एल्काइन होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना है, तो उसका
7.4 pH वैल्यू होता है, ठीक है, 7.4 pH वैल्यू होता है उसका। अगला प्रश्न है रक्त को शुद्ध कौन करता है? ठीक है, तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी, ठीक है, वृक्क जिसको हिंदी में कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक कहलाता है, ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है जो हमारे शरीर में एक होता है, उसको एक ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है पिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? ठीक है, तो जो भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं उसका पाचन कहाँ से होता है? तो सबसे पहले उसका मुख से होता है, मुंह से ही होना शुरू हो जाता है पाचन, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे यहाँ से कि नहीं वो लीवर से होता है, ये लीवर से होता है जा कर के आंत में होता है, लेकिन नहीं, वो मुख से ही उसका पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी जब खाना पच जाता है तो उसका अवशोषण कहाँ पे होता है? तो उसकी सही जवाब है छोटी आंत में होता है, ठीक है, छोटी आंत में होता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है पित्त यानी बाइल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका स्रावित होता है, ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से, लीवर से स्रावित होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, यानी यकृत से पित्त स्रावित होता है, वहाँ से निकलता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए संचित होता है, ठीक है, यानी विटामिन ए कहाँ से संचित होता है? तो सही जवाब है यकृत से, ठीक है, लीवर से ही ये संचित होता है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जिसको इंग्लिश में लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं, तो इसका भी सही जवाब है यकृत यानी लीवर, ठीक है, लीवर ही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो वह है पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी उसका सही नाम है, पिट्यूटरी सही नाम है उसका। अगला प्रश्न देखते हैं मनुष्य की पसलियाँ रिब्स की संख्या कितनी होती है ना? मनुष्य में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? यानी शरीर में जितनी मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो उसका सही जवाब है 639, ठीक है, 639 टोटल मांसपेशियाँ हैं हमारे शरीर में। अगला प्रश्न है लार जिसको सलाइवा कहते हैं इंग्लिश में, सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? ठीक है, उस एंजाइम का क्या नाम है? तो उसका नाम है टाइलिन, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको टाइलिन ही कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? तो वो 4 कोष्ठीय होता है, उसमें 4 भाग में बटा होता है, ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 भाग में बटा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में गुणसूत्रों यानी जिसको इंग्लिश में क्रोमोजोम्स भी कहते हैं की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में क्रोमोजोम की संख्या यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 है, 46 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? ठीक है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन, ठीक है, इसको इंग्लिश में स्किन भी कह सकते हैं, उसको वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो आपको दिखेगा भी शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन ही है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो उसका सही जवाब है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र है जो शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी यूरिन का बनना, ठीक है, यानी हमारे शरीर में एक दिन में कितने यूरिन बनता है? तो उसका जवाब है 1.5 लीटर, ठीक है। अब मूत्र दुर्गंध देता है यानी इसका क्या कारण है? ठीक है, जो हमारे पेशाब जो हम लोग करते हैं उसकी जो दुर्गंध आती है वो क्यों आती है? तो उसका सही जवाब है यूरिया के कारण हमारे मूत्र से दुर्गंध आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व का क्या नाम है? तो उसका सही जवाब है कैल्शियम एवं फास्फोरस, ठीक है, ये 2 बहुत प्रमुख तत्व हैं जो हमारे दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए संरचना में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है रुधिर को थक्का जमने यानी ब्लड जिसको क्लॉट कहते हैं में सहायक होता है। तो उसका जो प्लेटलेट्स होता है उसकी वजह से रुधिर में थक्का यानी ब्लड क्लॉट को जमाने में सहायक होता है, काफ़ी मदद करता है, उसकी वजह से ही जो हमारे खून में थक्का जमता है, वरना हमारा खून जो है थक्का नहीं जमेगा और कहीं कटा तो बहता रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया यहाँ पे आपसे 2 बार प्रश्न में आ गया, ठीक है। जो मूत्र में दुर्गंध आता है उसके वजह से, यूरिया की वजह से होता है। अब पूछ रहा है कि यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब है यकृत में, ठीक है, लीवर में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है। ठीक है, हमारे जो ब्लड में जितने भी अशुद्धियाँ होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, वो कहाँ पर जाकर छनती है, तो किडनी में, ठीक है, वृक्कों में जाकर के छनती है, जिसको इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ जाके संपन्न होती है। अगला प्रश्न है मानव वृक्क यानी जो ह्यूमन किडनी अस्माटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक, ठीक है, यानी केमिकल कंपाउंड का क्या नाम है, तो उसका सही जवाब है कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है, और इंग्लिश में भी इसको कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। तो वो वही एक केमिकल कंपाउंड है जो मानव वृक्क के अस्माटी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टेस्ट ट्यूब शिशुओं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास होता है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है अंडाणु का निषेचन, फर्टिलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, निषेचन का टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछो कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है, तो आप कहेंगे उसे कि इसका जो अंडाणु होता है उसका टेस्ट ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसका संपूर्ण विकास होता है 9 मंथ का, वो किसी गर्भाशय में होता है, किसी स्त्री के गर्भाशय में होता है। ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि सारा जो उसका विकास होता है वो टेस्ट ट्यूब में होता है, ऐसा नहीं, केवल टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो इसको ट्यूबेकोटमी कह जाते हैं, ठीक है, ट्यूबेकोटमी कहते हैं उसकी नसबंदी को। अगला प्रश्न है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, ठीक है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है वेसेकोटोमी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो दोस्तों आप कहीं अगर आपके आसपास कहीं गाय है तो आप देखे होंगे कि जब गाय का बछड़ा मर जाता है किसी कारणवश, तो गाय बिना बछड़े की दूध नहीं देती है, तो उसको दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है, जिससे उसके थनों में आकर के दूध आता है और दूध दुहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और जो अंतिम प्रश्न है किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, तो वो है थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर भी कहा जाता है। दोस्तों आज का जो प्रश्न कैसा लगा, ये 1 लाइनर प्रश्न था, इसमें हम लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न देख पाते हैं, और MCQ भी हमारे चैनल पे आता है, जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे कुछ इसमें मदद मिली हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पे नए हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने फैमिली मेम्बर्स का जो भी सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।